बच्चों, अब देखो मैं बता रही हूँ आपको वर्गीकरण की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, कैसे हम वर्गीकरण करेंगे किसी भी एनिमल या प्लांट का। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों जाति, है ना। क्या होती है? जाति, स्पीशीज, है ना। तो एक जाति के सभी मेंबर एक जैसे ही होंगे ना, तो वो सबसे छोटी इकाई जाति होती है। कई जातियाँ मिल करके बनाते हैं वंश। क्या बनाते हैं बच्चों? वंश। मतलब एक वंश के अंदर कई जातियाँ आएंगी, है ना। बहुत सारे वंश मिल करके बनाते हैं फैमिली, कुल। मतलब एक कुल के अंदर बहुत सारे वंश आएंगे। समझ रहे मेरी बात को? और बहुत सारे कुल, फैमिली मिल करके बनाती हैं गण या ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलियाँ आएंगी। ये बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा? यहाँ सबसे छोटी जाति के एक ही सदस्य थे, बहुत जातियाँ मिल करके वंश बना, वंश मिल करके कुल बना, कुल मिल करके गण बना, बहुत सारे ऑर्डर मिल करके बनाते हैं क्लास, है ना, वर्ग। और बहुत सारे वर्ग मिल करके बनाते हैं संघ, फाइलम। बहुत सारे फाइलम मिल करके बनाते हैं जगत, किंगडम। अब एक नया चला है, बहुत सारे किंगडम मिल करके बनाते हैं डोमेन। क्या बनाते हैं? डोमेन। ये 3 डोमेन ऑफ लाइफ अलग है, ये बाद में देखेंगे। अगर हमारा भी बदला होगा, सीबीएसई में बदला है, पर हमारे यहाँ पता नहीं चल रहा। ठीक है, मैं छोड़ रही हूँ अभी से। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? जाति। और सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? वैसे तो डोमेन को यदि हम छोड़ दें, सबसे बड़ी इकाई है जगत। क्या है सबसे बड़ी इकाई? जगत। क्या है बच्चों? जगत या किंगडम, है ना। अब एक किंगडम में मान लीजिए जगत सबसे बड़ा, तो सारे जो एनिमल होंगे, सारे जो प्लांट होंगे, उनका किंगडम एक ही तो होगा। हाँ, यहाँ से क्या होगा कि अगर किंगडम है, एनिमल है, तो एनिमल किंगडम में आएंगे, प्लांट हैं तो प्लांट किंगडम में आएंगे। तो सबसे बड़ा तो प्लांट वही हो गया ना, किंगडम। क्योंकि एक एनिमल किंगडम मैंने कहा तो सारे एनिमल होंगे, जितने करोड़ों लाखों। प्लांट कहा तो सारे करोड़ लाखों प्लांट जो है प्लांट किंगडम में ही तो आएंगे, है ना। तो ये बड़ा, सबसे बड़ा जगत ही होता है, सबसे छोटा जाति। इसको उदाहरण से समझते हैं मनुष्य के आधार पे, है ना। डोमेन में छोड़ रही हूँ, अभी बाद में बताऊंगी डोमेन आपको क्या होते हैं। ठीक है, अब मनुष्य किस में आता है? एनिमल किंगडम में। किस में आता है बच्चों? एनिमेलिया में, मतलब एनिमल किंगडम में आता है। जाहिर सी बात है, सारे एनिमल, मनुष्य क्या, कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, चाहे आपके केचुए हों, कीड़े मकोड़े हों, इंसेक्ट हों, प्रोटोजोआ हों, कोई भी एनिमल एक सेल से बना हुआ, चाहे मनुष्य तक, सब किस में आते हैं? एनिमेलिया में। क्योंकि सबसे बड़ा तो किंगडम ही होता है, तो सारे इसी में तो होंगे सारे एनिमल। अब देखो कैसे नीचे की तरफ घट रहे हैं। फाइलम देखो, हमारा संघ है कॉर्डेटा, हम किस में आते हैं? कॉर्डेटा संघ में। अब देखो एनिमेलिया में तो सारे एनिमल थे ना, A to Z सब। अब कॉर्डेटा में तो सिर्फ वे आएंगे ना जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी तो सब में नहीं होती है, आ रही बात समझ में, है ना। तो रीढ़ की हड्डी जो है क्या होती है? सिर्फ आप देखिए मछली से लेकर के आप देखो मनुष्य तक, मछली हो गए, मेंढक हो गए, छिपकली हो गए, है ना, पक्षी हो गए, सारे सांप हो गए, सब कुछ इनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो अब इतने हो गए ना, वो सब देखो जो इनवर्टिब्रेट्स से, जो नॉन कॉर्डेट थे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, चाहे वो केंचुआ है, मोलस्का है, प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा के, सब छोटे छोटे सब हट गए ना। तो कम हो गए ना एनिमल आके, अब ठीक है, कम होते जा रहे। देखो अब हमारा क्लास है, मनुष्य का बता रही मैं वर्गीकरण, हमारा क्लास है ममेलिया, मैमल्स जिनको कहते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। अभी तक आपने देखा मछली से लेके सब कुछ थे ना कॉर्डेटा में, मेंढक, मछली, पक्षी, सरीसृप, सांप, सब, है ना, छिपकली, सब थे। लेकिन अब मैमल में तो नहीं आए ना। मैमल में तो सिर्फ वे आए जो बच्चों, जिनमें मेमोरी ग्लैंड होती हैं, स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। जैसे चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, सब इसी में आगे, मनुष्य सब मैमल में आगे। अब देखो और घट गए ना, वो बाकी सब चले गए ना, जो आपके थे मछली वगैरह, मेंढक, सब हट गए कि नहीं हट गए? और कम हो गए ना। अब आया ऑर्डर, हमारा ऑर्डर है प्राइमेट्स। क्या है हमारा ऑर्डर? प्राइमेट। अब प्राइमेट में कौन आए? अब देखो मैमल में क्या थे? अभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता, भैंस सब थे ना, वो सब हट गए, है ना।